जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजकल शदीद सर्दी है, बल्कि खुश्क सर्दी है, बारिशें अभी तक नहीं हुई हैं। उसकी वजह से शायद ही पाकिस्तान का कोई घर ऐसा हो जहां खांसी के मरीज मौजूद ना हो, बल्कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो तो बहुत ज़्यादा तंग हैं इस नामुराद किस्म की खांसी से। अब इसका हल क्या है, हमें इसके लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या एहतियात करनी चाहिए और किससे परहेज करना चाहिए, ये आज के इस वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे। और उसके लिए मैंने दावत दी है डॉक्टर फयाज बलोच को। डॉक्टर फयाज बलोच एक बहुत ही कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, और मेरे दिल में इनकी बेपनाह कदर है, क्योंकि अल्लाह पाक ने इनको तशखीस की बहुत ही अच्छी सलाहियतों से नवाज रखा है। हमें कोई भी मसला होता है, हम डॉक्टर साहब के साथ डिस्कस करते हैं, तो जो ये बात समझाते हैं वो हमें 2 + 2 4 की तरह समझ आती है, और ज़्यादातर केसेस में किसी दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इनसे हम पूछते हैं कि ये जो खांसी है इसका हल क्या है। आज बल्कि मैंने डॉक्टर साहब को इसलिए भी आपने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया है कि डॉक्टर साहब का ये कहना है कि ये जो खांसी के सिरप हैं ये नहीं पीने चाहिए। और भी खांसी हो रही है, लोग तंग हैं, तो खांसी का सिरप क्यों ना पिए डॉक्टर साहब? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये समझा देता हूँ कि खांसी है क्या और कितने किस्म की होती है। उसके बाद मैं आपका ये सवाल भी जवाब देता हूँ कि खांसी का सिरप क्यों नहीं पीना चाहिए। कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब हमारे गले के अंदर जाता है, चाहे वो डस्ट है या कोई भी चीज़ है, या हमारे गले के अंदर कोई प्रोडक्शन होना शुरू होती है, तो जिस्म एक कुदरती तरीके से उसे निकालने की कोशिश करता है, जिसके लिए हम जोर लगा के एक आवाज़ पैदा करते हैं जिसे कफ कहते हैं। ये खांसी हो, वो प्रोडक्शन बलगम की होती है या किसी और चीज़ की भी हो सकती है? वो बलगम की भी हो सकती है, वो किसी एलर्जी की वजह से अंदर गले में खराश भी हो सकती है, वो प्रेशर भी हो सकता है, बोझ भी, कुछ भी हो सकता है। तो जब वो कुदरती अल्लाह ताला ने जिस्म में एक चीज़ रखी है कि वो कुदरती तौर पे उस पर रिएक्ट करता है, उस रिएक्शन का नाम खांसी होता है। यानी डॉक्टर साहब के कहने का मतलब ये है कि खांसी जो है ये कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, ये गले को साफ करने का जो अमल है उसका नाम खांसी है। अब खांसी 2 किस्म की होती है, एक खुश्क खांसी ड्राई कफ और एक प्रोडक्टिव कफ। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि सादा तरीन अल्फाज में समझाऊं ताकि आम बंदे को भी समझ आ जाए। अगर तो सिर्फ गले में खराश हो रही है और खांसी आ रही है और उसमें कोई बलगम कुछ भी नहीं आ रहा, प्रेशर नहीं बन रहा, तो वो ड्राई कफ है, सादा खांसी है। और अगर अंदर कोई चीज़ बन रही है, बलगम बन रही है, सीने पे प्रेशर हो रहा है, कफ करने के साथ आपको बलगम आ रही है, तो वो प्रोडक्टिव कफ होती है, यानी बलगम वाली खांसी। अब इन दोनों का मुख्तलिफ इलाज है, इन दोनों को मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट किया जाता है। अगर किसी को खुश्क खांसी हो रही है तो उसे क्या करना चाहिए, और बलगम वाली का बाद में बताएं। ठीक है। अच्छा, खुश्क खांसी जो होती है ना, वो ट्रीट करना मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू कि आप बलगम वाली खांसी को ट्रीट कर रहे हैं। बलगम वाली खांसी मोस्ट ऑफ द टाइम किसी इन्फेक्शन की वजह से होती है, या जब अंदर बलगम पैदा हो रही है तो उसको एंटीबायोटिक्स वगैरह दे के, मेडिसिन दे के वो जल्दी ठीक की जा सकती है। अब जो खुश्क खांसी है उसे ठीक करना इसलिए भी मुश्किल है कि उसकी रीज़न को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। कई दफ़ा वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रही होती है, कई दफ़ा वो सिर्फ ड्राइनेस की वजह से हो रही होती है, कई दफ़ा वो सिर्फ उसमें कोई बीमारी नहीं होती, वो कोई डस्ट पड़ती है या कोई बाहर हम जाते हैं या स्मोक जैसे होती है, फोग वगैरह की वजह से, ठंडी हवा की वजह से, एलर्जी की वजह से, तो खांसी हो जाती है। अब ड्राई कफ की रीज़न को जब आप पॉइंट आउट कर लेंगे ना, तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं होती। अब हमारे व्यूअर्स को ये भी बताएं कि वो कैसे उसकी असल वजह तक पहुंचे और उसका फिर टोटका क्या है। अच्छा, एक चीज़ जो भट्टी साहब ने शुरू में पूछी थी कि मैं खांसी के सिरप के हमेशा से ख़िलाफ़ हूँ। वो क्यों ख़िलाफ़ हूँ? क्योंकि खांसी का सिरप बेसिकली किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है। खांसी का सिरप पीने से खांसी ठीक नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आपकी इरिटेशन कम हो जाएगी, आपके गले में होने वाली खराश कम हो जाएगी। इसका काम सिर्फ इतना ही है, जैसे कि मिट्टी का ढेर पड़ा हो, उसके ऊपर आप पानी डाल दें, कुछ देर के लिए वो मिट्टी बैठ जाएगी, लेकिन जब दोबारा हवा चलेगी, दोबारा धूप निकलेगी, तो वो मिट्टी वैसी की वैसी हो जाएगी।
तो सबसे पहले तो ये गलती करना बंद करें कि आपको कफ हुई, चाहे वो खुश्क खांसी भी, और आपने खांसी के सिरप दर्जनों के हिसाब से उंडेलने शुरू कर दिए, तो ये आपका नुकसान करते हैं, आपको फ़ायदा नहीं देते। अगर आपको खुश्क खांसी है तो आपको दवाई की भी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्या करना है, आपने गार्गल्स कर लेने हैं, यानी आपने गरारे करने हैं। उसमें अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है या कोई और गले का प्रॉब्लम नहीं है तो आप थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लीमू भी ऐड किया जा सकता है। उससे क्या फ़ायदा होगा, आपके गले की खराश बेहतर होगी और आपकी जो नालियां हैं, जो आपकी नालियां कहीं से अगर ब्लॉक हो रही हैं या एलर्जी की वजह से उसमें इरिटेशन हो रही है तो वो इरिटेशन कम हो जाएगी। गार्गल्स आपका वो काम कर देंगे जो आपने सिरप पी के करना है, इसका नुकसान भी नहीं होगा और फ़ायदा भी होगा। दूसरा आपने क्या करना है, आप स्टीम ले सकते हैं। मैं आज आपके तवज्जुह से एक और चीज़ भी बता दूं, सर्दियां हैं, एक बहुत गलत काम हमारे घरों में होता है, हमें पता ही नहीं होता। ये जो हीटर चलाए जाते हैं ना मोहसिन भाई, इसका फ़ायदा तो डेफिनेटली है, वो सर्दी रोकते हैं, लेकिन ये हमारे गले को खुश्क कर देते हैं। क्योंकि हीटर चल रहा है, आपका कमरा जो है वो हर तरफ से बंद है, क्रॉस वेंटिलेशन कोई नहीं हो रही। आपने कमरे में आने वाले जो दरवाजे के नीचे तक भी बंद कर रखा है ताकि कमरे में सर्दी ना आए। सर्दी तो नहीं आती, लेकिन उसका नुकसान ये भी होता है कि कुदरती आबो हवा भी क्रॉस नहीं हो रही ना, ऑक्सीजन भी कंज्यूम कर लेता है। एग्जैक्टली। अब वो हीटर चल रहा है कमरे में और उसने आपकी हवा को इंतहाई ड्राई कर देना है। वो ड्राई करेगा और आपकी नाक के नतने हैं, आपके एयरवेज हैं, आपका गला है, ये खुश्क होता चला जाएगा। इस वजह से भी सर्दियों में खांसी बढ़ जाती है। तो इसका हल क्या क्या करें फिर? बहुत सिंपल हल है, बल्कि बहुत कमाल हल है। आप एक काम करें, आप जिस कमरे में हीटर चल रहा है ना, अगर तो वो हीटर जो इलेक्ट्रिक हीटर पहले आते थे, अगर तो वो हीटर है तो आप एक देगची पानी की लें, उसके ऊपर रख दें। आपने कुछ भी नहीं करना, वो आपने उसके ऊपर रख दी, आपका कमरा भी गर्म हो रहा है और आपकी स्टीम इनहेलेशन भी हो रही है। वो आपकी जो ड्राइनेस हो रही है ना, उसको कवर कर देगी। अगर वो इस तरह नहीं कर रहे तो आप फिर एक काम करें, आप स्टीम बनाएं और आपने हीटर कमरे में चलाया, आप रोजाना रूटीन बना लें, सर्दियों में आप 10 मिनट के लिए स्टीम ले लें। अगर ये भी नहीं कर सकते, अब तो आपको बड़े प्यारे प्यारे बाजारों से खूबसूरत से स्टीमर मिल जाते हैं, ठीक है। आप रात को सोने से पहले कुछ भी नहीं करना, आप कुछ देर के लिए उस स्टीमर में, अगर और कुछ भी नहीं डालते तो पानी डाल लें, नहीं तो नॉर्मल सलाइन एक चीज होती है वो मिलती है, वो उसमें डालें, कुछ देर के लिए कमरे में ऑन कर लें। आप सो रहे होंगे और आपकी जो ये नालियां हैं ये साफ हो रही होंगी, बल्कि अगर कोई दायमी बलगम का भी मरीज है ना जिसकी खांसी ठीक नहीं हो रही, ये उसको भी फायदा देगी। वाह, यानी आप सो रहे हैं और आपकी जो सांस की नालियां हैं, सारे ट्रैक जो ब्लॉक हैं तो वो खुद साफ होते जाएंगे, खुलते जाएंगे। कैसा कमाल अपने हल, और ये मुफ्त में हो जाएगा, इसमें कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यानी आम तौर पे जो स्टीमर मिल जाते हैं, बहुत महंगी आइटम नहीं है, ये स्टीमर लें, उसमें पानी डालें, या नॉर्मल सलाइन, ये जो ड्रिप वाला होता है, हाँ, ये जो ड्रिप वाला नॉर्मल जो बड़ी ड्रिप होती है आम वाली सादी, जी जी जी, वो लें, उसमें पानी डालें और उसको चला दें। उसके बाद सो जाएं, वो उसमें स्टीम बनती रहेगी, सारे कमरे में फैलती जाएगी और आपके सांस के जरिए वो खुद अंदर जाएगी और सांस की नालियों की सारी ब्लॉकेज दूर कर देगी। सुबह जब आप उठेंगे तो फ्रेश होंगे, आपको खांसी से निजात मिल जाएगी, खुश्क खांसी से। जी, खुश्क खांसी, ये ऑर्गेनिक प्योरीफायर है ना, इसमें ऑर्गेनिकली आपका वो आपकी आबो हवा को जो है खुश्की उसमें से वो खत्म कर, बहुत अच्छा हाल है। नाज़रीन, ये जो डॉक्टर फयाज बलोच हैं, ये हमें इसी तरह के देसी और अच्छे टोटके बताते हैं, हमें दवाइयों की तरफ नहीं जाने देते हैं। तो बराए मेहरबानी अगर आप इनके पेज को फॉलो कर लेंगे, इनके पेज के लिंक भी आ रहे हैं, आपको यूट्यूब का भी फेसबुक का भी पेज नज़र आ रहा है, अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे तो आपको इस तरह की बहुत सी इंफॉर्मेशन जो अद्वियात के बारे में है, जो ये हेल्थ का शोबा, हमारा जो डॉक्टरी का शोबा आप आसान अल्फाज में कह लें, तो उससे मुतल्लिका बहुत सी आपकी गलत फहमियाँ भी दूर होंगी। आपको बहुत सी जो गैर ज़रूरी आप पे बोझ आता है, आप मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्टरों के हाथों में यरगमाल बन के बहुत जगहों पे लुटते हैं, उन सब जगहों से आप, उन सब मसाइल से आप बच सकते हैं अगर आप इनके पेज पर जाकर इनकी वीडियोस को रेगुलरली वॉच करना शुरू कर दें, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। फिर अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल आते हैं
तो आप अगर उधर कमेंट्स में जाके लिखेंगे तो डॉक्टर साहब उसको जवाब भी देते हैं, रिस्पॉन्ड भी करते हैं। जो आपके ज़हन में जो सवाल आते हैं उसके जवाब भी आपको बआसानी मिल जाया करेंगे। अब आ जाते हैं हम दूसरे की तरफ कि जो बलगम वाली खांसी है उसका हम हल कैसे कर सकते हैं। अच्छा, बलगम वाली खांसी जो है ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक बीमारी है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रही होती है। इवन कि ये भी एलर्जी की वजह से हो सकती है, या कोई बाहर से डस्ट वगैरह आ रही है, स्मोक है, फोग है, इसकी रीजंस हो सकती हैं। लेकिन इसका मोस्ट ऑफ द टाइम किसी न किसी इन्फेक्शन से कोई ताल्लुक होता है। ये आपको आरटीआई भी हो सकता है, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे हम आरटीआई बोलते हैं। यानी कि सादा अल्फाज में आपके जो एयरवेज हैं, जो सांस लेने का जो आपका रास्ता है, इसकी इन्फेक्शन भी हो सकती है। सांस की नालियों की एलर्जी भी हो सकती है, या कोई और इन्फेक्शन हो सकती है। आपको कोई बीमारी होगी जिसकी वजह से इन्फेक्शन आपके जिस्म में फैलेगी, तो डेफिनेटली वो सारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाती है। तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आप उसके लिए जो प्रोडक्टिव कफ है, जिसमें आपको बलगम आ रही है, उसके लिए आप अच्छा सिरप वहाँ भी नहीं पीना। ये ना सोचिए सिरप। अब आप अच्छा, एक सवाल मैं क्लियर करता जाऊँ, आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि फिर डॉक्टर सिरप क्यों देते हैं। देखें, सिरप क्या है? सिरप है हेल्पिंग थेरेपी ऑफ ट्रीटमेंट। यानी कि जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है, हम देखते हैं कि इसे आरटीआई हुआ है, इसे कोई एलर्जी है, कोई भी इन्फेक्शन है, जब हम उस इन्फेक्शन की दवाई देते हैं, उसके साथ हम सिरप इसलिए देते हैं कि वो जो इरिटेशन हो रही है वो उसको कम करे जाके। एलर्जी की दवाई दे दी, अगर एलर्जी है तो, अगर इन्फेक्शन है तो उसकी दे दी। उसके साथ जब डॉक्टर आपको सिरप देता है तो वो इरिटेशन इसलिए कम करता है कि आपको ठीक उस दवाई ने करना है जो डॉक्टर ने दे दी है, और साथ जो इरिटेशन की वजह से पेशेंट घबरा रहा है ना, वो इरिटेशन। मैं आपको मजे की बात बताऊं, अगर सोशल प्रेशर ना हो ना डॉक्टर्स पे, अगर मरीज इंसिस्ट ना करे, अब जो डॉक्टर खांसी का सिरप नहीं देगा, मरीज ही नहीं जाते। मरीज को खांसी हो, इसी खांसी का सिरप देता नहीं, असी किधर ठीक होना। यकीन करें मोहसिन भाई, अगर हमें सोशल प्रेशर ना हो ना, आपको और बात बताऊं, तकरीबन दुनिया के मालिक में खांसी की सिरप बैन है, नहीं दिए जाते। मेरे एक दोस्त हैं, वो बाहर हैं, बड़े अरसे से प्रोफेसर डॉक्टर हैं, वो कहते हैं अगर हम यहाँ पे किसी को खांसी का सिरप लिखें तो बाकायदा हमारी इंक्वायरी लग जाएगी कि आपने किस खाते में लिख दिए। और यहाँ छोटे बच्चों की माएँ आती है, डॉक्टर साहब को चंगा जा खांगदा सिरप लिख के दो। सर, जब आप सोशल प्रेशर डेवलप करते हैं तभी सिरप लिखे जाते हैं। अगर आप सोशल प्रेशर डेवलप ना करें, सिरप अपनी मौत आप मर जाएंगे। लेकिन सोशल प्रेशर के साथ साथ फाइनेंशियल प्रेशर भी तो आते हैं ना। एग्जैक्टली कि जो कंपनियां जो डॉक्टरों को रिश्वत देती हैं कि आप ये सिरप लिखें, इस पे भी जरा डॉक्टर साहब रोशनी। सर, अगर मुझे रिश्वत मिलती तो शायद मैं भी इस तरह की बातें ना कर रहा होता। ऑफर्स होती हैं, सबको ऑफर्स होती हैं। देखें, डॉक्टर्स को कौन है जो अपना नुकसान करना चाहेगा? डॉक्टर्स को बहुत अच्छी अच्छी ऑफर्स करवाई जाती हैं, और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सिर्फ सर्दियों में अगर आप इसको नोट करें ना भट्टी साहब, ये अरबों की इंडस्ट्री है। ये सिर्फ कफ सिरप का। एक बंदा पिछले दिनों, अब मैं रिवील नहीं करूंगा, एक बंदा मुझे बता रहा था कि मैंने इस साल कफ सिरप मेरे कम बने हैं। मैं कहा जी कितने हैं? कहते हैं मैंने 25 लाख सिरप मैन्युफैक्चर करवाया है। 25 लाख? जी 25। और वो हर्बल है। और हर्बल सिरप पता है कैसे बनते हैं? किसी ने शदरा में बना लिया, किसी ने मुगलपुरा में बना लिया, किसी ने शादी कोई बना लिया, किसी ने बंद रोड पे बना लिया। एक एक कमरे में, मैं इन चीज़ों का गवाह हूं, मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। एक एक कमरे में आप जाएं, एक बड़े बड़े कड़ाह हैं वहां पे, वो अच्छा उसके कंपोनेंट्स का भी नहीं पता, उसमें थोड़ा सा वो टेस्ट डाल दिया, थोड़ी सी वो रंग डाल दिया, और रंग भी वो जिनसे मैं अब आपको क्या बताऊं, आप मुझसे बेहतर समझते हैं। ऐसी थर्ड क्लास चीजें, ना कोई हाइजीन का पता है, ना उसमें कोई उन्होंने कंपोनेंट्स डालने हैं, और वो सिर्फ मार्केट में आ जाता है। नाज़रीन, ये वीलॉग लंबा हो जाएगा, हम एक और वीलॉग करेंगे जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के जो सिरप आते हैं इन पर और जुशांदे पर बात करेंगे। तो अगले वीलॉग में इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलेंगे। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।